कि कुफ़ार का ये एतराज़ात थे कुफ़ार के और ये सवाल था, और आज भी बहुत सारे गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि ऐसी दलील क्यों नहीं मिली, ऐसा क्यों नहीं हुआ था। जैसे बहुत सारे मुल्हिदीन ये कहते हैं कि खुदा ने क्यों अपने आप को नहीं दिखा दिया, खुदा सामने आया अगर है तो, या खुदा ने जो फरिश्ते भेजे तो कुछ हमें दिखाए ना। मुल्हिदीन जो होते हैं जो खुदा के मुनकिर हैं, जो खुदा की ज़ात के मुनकिर हैं, महज ये नहीं कि वो अल्लाह के मुनकिर हैं या महज इस्लाम के मुनकिर हैं, बल्कि वो ज़ात खुदा के मुनकिर हैं, इस माना कर कि वो कहते हैं कोई खुदा नहीं। जो गैर मुस्लिम्स और हैं वो अल्लाह के तो मुनकिर हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हाँ कोई सुपर पावर है जिसको वो भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कुछ और कहते हैं, लेकिन खुदा के वजूद के कायल हैं। जो मुल्हिदीन हैं वो खुदा के मुनकिर हैं। तो जो मुल्हिदीन हैं उनकी तरफ से ख़ासतौर पर ये बात आती है, अगर खुदा है तो दिखता क्यों नहीं, अगर खुदा है तो भूखे क्यों मर रहे हैं, अगर खुदा है तो ये वगैरह वगैरह ये चीज़ें, उनके एतराज़ात इस तरह के रहते हैं। तो इस पर जवाब ये दिया जा रहा है कि नबूवत की तस्दीक के लिए या अल्लाह ताला अपनी ज़ात की तस्दीक के लिए जो दलाइल आपको देंगे उसमें अपने दिल को टेढ़ और बुग़्ज़ और इनाद से पाक करो, फिर उन दलाइल में गौर करो, गौर फ़िक्र करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दलाइल दिए हैं अपने वजूद पर या नबूवत रिसालत के वजूद पर, ये दलाइल बरहक हैं और खुदा का वजूद भी बरहक है और नबूवत रिसालत भी बरहक है, अगर गौर व फिक्र करें। और ऐसे दलाइल क्यों नहीं दिए जाते, जैसे ये कहते हैं कि अल्लाह है तो सामने आए, खुदा है यानी भगवान है, कुछ भी है इस कायनात का बनाने वाला तो सामने आए और कह दे कि मैंने इसको बनाया, कभी तो वो दिखता, किसी को दिखा क्यों नहीं। ये दलील ऐसी थी कि दलील गैर इख्तियारी थी, यानी इज़्तिरारी थी, मजबूरन फिर बंदे को मानना पड़ता। अगर कोई खुदा को देख ले और खुदा आकर कह दे, कभी ऐसा नहीं होगा, क़यामत तक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर इनके मुतालिबे पर खुदा आकर ये कह दे कि हाँ मैं खुदा हूँ और तमाम अदियान, तमाम पुराने दीन जो थे वो मनसूख हो चुके हैं, अब आखिरी दीन इस्लाम है, इसको फॉलो कर लो, तो बताओ दुनिया में कोई भी इंसान है जो इसको फॉलो करे बगैर, फॉलो किए बगैर रह सकता है? फिर तो उसे मजबूरन करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला मजबूरन ऐसा नहीं कराना चाहते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अगर आपका रब चाहता तो दुनिया में सारे लोग मोमिन होते। इंशाअल्लाह इस पर कभी तफसीली बात हो जाएगी और पहले कुरान करीम में दरस कुरान में ये हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के सामने जो नबूवत और रिसालत को रखा है, उसके सामने दलाइल को रखे हैं, अपने वजूद के दलाइल को रखा है कि अगर उसमें गौर व फिक्र करेगा तो मान लेगा। और ये मानना न मानना उसको इख्तियार इसलिए रखा गया, उसको फ्री विल इसलिए दी गई है कि मानेगा तो उसको जज़ा दी जाएगी, ना मानेगा तो सज़ा दी जाएगी, किसी को मजबूरन मनवाना नहीं है। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। मैं ये कहता हूँ कि इंसान को अगर अल्लाह ताला की तख्लीक में गौर करे इंसान अगर, तो उसको अल्लाह के वजूद में कोई शक और शुबा नहीं रह जाएगा। अभी एक ऑपरेशन हुआ डेविड का, जिसके बॉडी में खिंजीर का दिल लगाया गया। उसमें मैं कहता हूँ कि इतने सारे ऑपरेशंस लोग कर चुके हैं, दिल बदल देते हैं। एक ऑपरेशन और है जो शायद अब तक सक्सेस नहीं हुआ है, इंसान का जो है गर्दन काट कर और ऊपर का हिस्सा चेंज करने का, सर बदलने का, फेस बदलने का ऑपरेशन, शायद ये सक्सेस नहीं हुआ। बहरहाल अगर सक्सेस भी हो जाए तो मैं ये कहता हूँ ये अल्लाह ताला की दलील की बहुत 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 बड़ी दलीलें हैं अल्लाह ताला के वजूद की। और भी बहुत सारी चीज़ें ये भी है, ये इस माना कर है कि देखें इंसान ने हर चीज़ कर ली, इंसान का हाथ बदल सकता है, पाँव बदल सकता है। अब तो हाल ये है कि दिल बदलने लगा, लेकिन आज भी मौत को काबू ना कर सका। मौत पर किसी की जो है इजारतदारी नहीं, मौत को नहीं रोक सकता। जब मौत आनी है तो आकर रहेगी, चाहे दिल बदल लो, सर बदल लो, गर्दन बदल लो, कुछ भी बदल लो, जब मौत आनी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल इस पर एक छोटा सा चुटकुला भी है, किसी ने सुनाया है, चलें खैर वो छोड़ें, आगे बढ़ते, बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ऐसे दलाइल इसलिए नहीं दिखाते कि फिर बंदा मजबूर होकर माने, तो वो मोतबर नहीं। एक मिसाल हज़रत ने यहाँ पर दी कि अगर इंसान सिर्फ नबी के कहने पर, यानी हमने तो नबी को भी नहीं देखा बल्कि नबी के सहाबा, उनके शागिर्दों के शागिर्द के ज़रिए जो दीन हम तक पहुँचाए, उनके कहने पर हमने ये माना कि फ़रिश्ते हैं। हालांकि हमने आज तक नहीं देखे, न किसी मुसलमान ने देखे, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं इल्ला माशाअल्लाह उन्होंने देखे हों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने नहीं देखे, हमारे आबा अजदाद में किसी ने नहीं देखे, हमारे मिलने वालों में किसी ने नहीं देखे, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों की ज़ात पर हक़ है। लेकिन अगर इंसान की मौत आने लगती है उस वक्त वो फ़रिश्ते को देखता है और वो उसे नज़र आता है, क्योंकि वो उसकी मौत बनकर आता है, उसकी रूह निकालने के लिए आता है। उस वक्त जब बंदा फ़रिश्ते को देखता है, तो चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब मानते हैं फिर फ़रिश्ते हैं। अभी नहीं मानते, अभी सिर्फ वो मानते हैं जो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, वो मानते हैं कि फ़रिश्ते हैं। जो नहीं मानते वो नहीं मानते फ़रिश्ते हैं। और ये ईमान है और यही मोतबर है जो मुसलमान मानते हैं। फिर मौत के वक्त तो फ़रिश्ता नज़र आएगा, फिर तो मान ही लेगा, फिर माना तो क्या माना। बहरहाल दुनिया जो है ये आजमाइश और इम्तिहान का घर है। यहाँ ऐसे दलाइल आपको नहीं मिलेंगे कि आप यूँ कहो कि मुझे ऐसा नज़र आ जाए तो मैं कर लूँगा, फिर फ़ायदा ही क्या। लिहाजा हज़रात अम्बिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मौजज़ात अता फरमाते हैं कि जिनको देखते ही इज़्तिरारी तौर पर हज़रात अम्बिया की हक़ानियत का ऐसा यकीन आ जाए कि किसी मुआनिद यानी किसी दुश्मन को भी इनकार की गुंजाइश न रहे। ये सरासर खिलाफ हिकमत है, यानी अगर ऐसा मौजज़ा दिखा दिया जाता।
नीज़ बिअसत अंबिया का जो मकसद है वो बिल्कुल फौत हो जाता। अंबिया को इस दुनिया में मबऊस फरमाने का मकसद ये है कि लोगों के लिए आजमाइश, अल्लाह ताला अपनी पहचान लोगों को पहुँचाए, इसलिए कि मकसद तो ये है कि लोग अपने इख्तियार से ईमान लाएं, ना कि मजबूर होकर। अगर इज़्तिरारी ईमान मकसूद होता तो अंबिया को दुनिया में भेजने की क्या ज़रूरत थी। हक जल्ला शानहू बराए रास्त अपना कलाम बंदों तक सुना देते। खुद अल्लाह ताला कभी भी आ जाते, आसमान के पर्दे हटाते, बंदों से कहते हैं मेरे बंदो नाफरमानी ना करो, नेकी के काम पर लग जाओ। कोई भी शराब नहीं पीता, कोई भी चोरी नहीं करता, कोई भी ज़िना नहीं करता, कोई भी गुनाह नहीं करता, जब उसे पता होता है कि ऊपर अल्लाह देख रहा है। उसे अभी पता नहीं है क्योंकि वो मानता नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह ताला फरमाता, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने किसी को भी ऐसे दलाइल नहीं दिए कि उसे इज़्तिरारी तौर पर मानना पड़े। बहरहाल बल्कि बिला वास्ता कलाम इलाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को सुना सकते थे, यानी अपना कलाम। फिर किसी से इनकार करना नामुमकिन था और मुहाल था, यानी कोई फिर इनकार नहीं कर सकता था। मुशरिकीन मक्का इसी किस्म के दलाइल और बराहीन चाहते थे कि जिनको देखते ही इज़्तिरारन यानी मजबूरन आपको नबूवत और रिसालत का यकीन आ जाए। मसलन फ़रिश्तों का लोगों के सामने आपकी नबूवत और रिसालत की शहादत देना, ये उनका कहना था कि फ़रिश्तों को बुला लो वो आपकी गवाही दें, या मुर्दों का ज़िंदा होकर आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही देना। इस किस्म की आयात और अलामत के इजहार से इसलिए इनकार कर दिया गया कि ऐसे मौजज़ात का इजहार हिकमत और मकसद बिअसत के सरासर मनाफी और मुबाइन यानी खिलाफ है। नीज़ हक़ ताला शानहू की ये सुन्नत रही है कि जो कौम मुँह मांगे मौजज़ात मांगती है और उनको फिर उनके मुँह मांगे मौजज़ात दिए जाते हैं, उसके बाद अगर वो ईमान ना लाए तो वो उसी वक्त अज़ाब इलाही से हलाक और बर्बाद कर दिए जाते हैं। जैसा कि उम्म साबिक़ा यानी पिछली उम्मतों के वाक़यात कुरान अज़ीज़ में जा बजा यानी जगह जगह मज़कूर हैं। कमा क़ाल तआला, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून। ये ख़ास निशानियाँ जो कुरैश चाहते हैं हमें उनके भेजने में कोई माने नहीं, कोई रुकावट नहीं, मगर सिर्फ रुकावट ये है कि पहले लोगों ने भी इस किस्म के मौजज़ात दिए जाने के बाद भी ईमान नहीं लाए, जिसकी वजह से ईमान लाने से उन्होंने इनकार किया, इस वजह से उन लोगों को हलाक कर दिया गया। इसी तरह ये लोग भी मुँह मांगे मौजज़ात दिए जाने के बाद अगर ईमान न लाए तो कदीम सुन्नत के मुताबिक ये लोग भी हलाक कर दिए जाएंगे। और क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, उनकी बरकत से इस किस्म के तमाम अज़ाब उठा दिए गए हैं जो उम्म साबिक़ा पर भेजे गए थे। इस वजह से इनको मुँह मांगे मौजज़ात नहीं दिखाए जाते, क्योंकि मुँह मांगा मौजज़ा दिखाया और फिर अगर ये ईमान न लाए तो इनको हलाक करना ये सुन्नत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है और उन पर अज़ाब नहीं लाना है, इसलिए इनको मौजज़ा नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि एक रिवायत में है कि कुरैश ने आपसे दरख्वास्त की कि कोहे सफ़ा, एक पहाड़ी है सफ़ा जिसको आप जानते हैं, को आप सोना बना दें। आपने इरादा फरमाया कि इस बारे में अल्लाह ताला से दुआ करें। एक रिवायत में ऐसा मिलता है जिब्राईल अमीन तशरीफ़ ले आए और ये फरमाया, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनसे फरमा दीजिए कि जो वो चाहते हैं वही हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो कि इन निशानियों के ज़ाहिर हो जाने के बाद भी अगर ईमान न लाए तो फिर खैर नहीं, उसी वक्त हलाक कर दिए जाओगे। कुरैश ने कहा कि हमको ज़रूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए मौजज़ा। कुरैश ने मुतालबा किया, फिर अल्लाह ताला ने कहा ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का इरादा कर लिया। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल को भेजा। जिब्राईल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनसे ये कह दो कि जो तुम कहते हो यानी इसको सोना बनाना बन जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद ईमान न लाए तो फिर तुम्हारी हलाकत और बर्बादी तय है। तो कुरैश ने खुद मना कर दिया, मत बनाओ, रहना तो ऐसी ठीक है। बहरहाल तो ये जो तमाम तर बातें हैं जो मुशरिकीन मक्का ने बेहुदा सवालात की, उस पर जो जवाबात दिए और क्यों ऐसे मौजज़ात नहीं दिखाए जाते उसकी वजह आपको बता दी। इसके बाद कुरैश ने जब ये देख लिया कि हमारे सवाल बेहुदा बेतुके हैं, इनका जवाब नहीं है कोई, तो फिर वो गए उलमाए यहूद के पास और उनसे कुछ जो है काम के सवाल लेकर आए जिनके जवाबात वाकई दिए जाने थे। और फिर वो क्या सवाल थे और क्या जवाब थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या जवाब दिया, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लिप में आपके सामने बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।